हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2025 कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। जो आपके आज हिंदी का पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आगे होने वाले एग्ज़ाम आपके जैसे विज्ञान, फिर सामाजिक, फिर गणित, संस्कृत, उन सभी के आपको पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ्स, ये आपको बाई लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्रश्न संख्या टोटल 25 है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ये कॉमन चीज़ें आपको पता है। यहाँ आपको अपने नामांक लिखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ वीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। फिर आपके रोल नंबर लिखना है अंकों में, शब्दों में, परीक्षा दिवस, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है, डेट, ठीक है। रोल नंबर यहाँ शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद में आपके सामान्य निर्देश हैं, ठीक है। सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ टोटल क्वेश्चन जितने आएंगे उसके यहाँ पे मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपने लिए है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यूष शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल। ख ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निमित्त शब्द का अर्थ है। तो निमित्त का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? टेलीफोन ने, एसएमएस ने, पत्रों ने, या वायरलेस ने। तो करेक्ट आंसर होगा अपना पत्रों ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। सांप किस चीज़ का प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, भयंकरता का, कायरता का, डर का, परतंत्रता का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ख ऑप्शन होगा, कायरता का। अगला प्रश्न है, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है। पहला ऑप्शन दे रखा हमें, सेवक, राजा, गुलाम, या कैदी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना होगा यहाँ पे कैदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना। तो देखिए किसको? स्वाधीनता को, आज़ादी को, गतिशीलता को, या उपरोक्त सभी। तो ख ऑप्शन, घ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो उपसर्ग से संबंधित है। वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है जिसमें वी लगा है। तो कमजोर, बेकार, उपदेश में तो है नहीं, विशेष, ठीक है। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई किस में जुड़ा है। तो देखिए, मोरनी, इसमें भी नी लास्ट में आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन मोर और नी जुड़ा हुआ है इसमें। क्योंकि अगर मो र न फिर में ई लगाएं हम, तो बताइए इसका कोई मतलब नहीं होता है मोरन। ये क्या होता है? मोर और नी होता है, ठीक है ना। देवी, देवी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, देव और ई, देवी, ठीक है। नदी और ये इनकरेक्ट है दोनों, तो अपने ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, यहाँ से अपने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि बस की सीट का असहयोग चल रहा था किससे। क्या आपको क्वेश्चन पूछा है कि बस की सीट का असहयोग किससे चल रहा था, किससे असहयोग चल रहा था। तो बस की सीट का उसकी बॉडी के साथ असहयोग चल रहा था। आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है ना। फिर देखिए, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। फिर अगला है क्वेश्चन अपना 11वां, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण दुखी हो गए और इस बात का अफसोस हो रहा था कि सुदामा ने आज तक उन्हें यह सब क्यों नहीं बताया। अगला प्रश्न है, किन परिवार के बच्चे काम नहीं करते हैं। तो आंसर होगा, जिन परिवारों में सारा काम नौकर करते हैं और बच्चों में काम करने की आदत नहीं होती, वे बच्चे काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन हमारे लिए है कि जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। तो आंसर नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, ठीक है। फिर अपने विलोम शब्द वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या पूछा है, अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, और आय, आय का होता है व्यय। क्या होता है? व्यय। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। कमल के
पंकज, नीरज, जलोच, अंबुज, ठीक है ना, पुंडरिक, ये हो जाएंगे। और बादल के अपने मेघ, जलद, अंबुद, अंबुधर, पयोधर, वारिद और नीरद, पयोधि, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन अपने लिए आया है कि कवि का ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि ऐसा क्यों मानता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो क्या बोलेंगे, कवि ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है, अभी उसमें काफ़ी नवीन कार्य करने बचे हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि के अंदर जीवन जीने का उत्साह है, प्रेरणा बची हुई है और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 17वां, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, अपनी राय देनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, सबसे अच्छी बात ये जीवन जीने का नज़रिया, ठीक है ना, कवि का। वह हर स्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने 18वां कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन और एसएमएस का संदेश देने में नहीं हो सकता, या पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव अपने शब्दों में लिखे। क्या गजब की यहाँ पे ये लाइन दी है, ठीक है ना। चलिए अपने संतोष ऊपर वाला जो पत्र का है, पत्र के बारे में, पत्र जैसा संतोष एसएमएस और इसमें नहीं दे सकता क्योंकि ये केवल कामकाजी बातों के रूप में संक्षिप्त रूप में यूज़ करते हैं, जबकि पत्रों का व्यवहार अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त किया जाता है। पत्रों में आत्मीयता झलकती है और ये अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप के उड़ने की मूर्खता, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खता मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की, ठीक है। एक तो ये, दूसरा गवरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित हो रहा है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है और सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क देना है। फिर आपको सार्थक वाक्य बनाना है इन शब्दों से, ठीक है ना। ये बड़े सिंपल, आप आराम से बना सकते हो। तो बाज की उड़ने की क्षमता के बारे में देखिए तो यहाँ बोला है कि सांप ने जब घायल बाज को उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखें कि आसमान में कैसा क्या है, ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना झटपटा रहा है, इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, आपके पड़ोस में, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि आपके पड़ोस में गंदगी है तो उसको कैसे साफ करेंगे, क्या करेंगे। पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है तो उसके रोकने के लिए क्या करेंगे। और चौराहे पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के याद कर लीजिएगा। यहाँ से ये आपके सामने पड़े हैं, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर सप्रसंग व्याख्या है जिसमें पूछा है कि ये संवाद किन किन के बीच में हो रहा है। तो गद्यांश में इस गद्यांश जो ऊपर वाला अपने लाके चूड़िया पाठ से, जिसमें लेखक और बदलू आपस में बातें कर रहे हैं। बदलू की बने चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई है, क्योंकि मशीनों का युग आ चुका है जिसमें लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। कांच की चूड़ियाँ होने के कारण लाख की चूड़ी की मांग कम हो गई है। मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, ये कहा कि मशीनी युग ने उसका जो है रोजी रोटी छीन ली है, अब उस का जो काम है वो नहीं चलता है। बदलू व्यथित होने का क्या कारण था कि उसका रोजगार छिन गया था। फिर अगले में आपको 6 नंबर में सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए व्याख्या कर रखी है, ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके जो है क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना, सफाई ये तो। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको इन टॉपिक में से एक टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। यहाँ आपके लिए गणतंत्र दिवस के बारे में लिख रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।